नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो सभी शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके वैसे शिक्षक जो ट्रांसफ़र के लिए वेट कर रहे हैं। जो शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि शिक्षा विभाग ने मानक मंडल निर्धारित कर दिया है। मानक मंडल का मतलब ये हुआ कि जो नामांकन के अनुसार जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, कितने शिक्षक जो है आपके विद्यालय में पदस्थापित हो सकते हैं, किस विषय के कितने शिक्षक हो सकते हैं, इसका गाइडलाइन जारी किया गया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1 to 5 का जो स्कूल है, यानी जो प्राइमरी स्कूल है दोस्तों, उसके लिए जो न्यूनतम शिक्षक मानक है वो निर्धारित किया गया है। और इसमें एक चीज़ दिया गया है कि कार्यालय आदेश 1936 दिनांक 22 जून 2026, यानी 22 जून 2026 को एक पत्र के माध्यम से मानक मंडल निर्धारण करने हेतु एक पत्र जारी हुआ था दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग ये है। तो आप देख सकते हैं कि अगर 1 से लेकर के 60 अगर आपके यहाँ नामांकन है बच्चों का, तो वहाँ पर कुल जो है 2 शिक्षक पदस्थापित हो सकते हैं। और ये 2 शिक्षक प्रधान शिक्षक के अतिरिक्त, यानी प्रधान शिक्षक लगा करके जो है 3 शिक्षक वहाँ पर रहेंगे। 3 शिक्षक का वहाँ पर पदस्थापन किया जा सकता है या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर 61 से 90 तक अगर बच्चों का नामांकन आपके यहाँ है, तो 3 सामान्य शिक्षक और 1 प्रधान शिक्षक, कुल 4 शिक्षक जो है आपके यहाँ रह सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों कि अगर 91 से 120 बच्चे का नाम आपके स्कूल में है, तो सामान्य शिक्षकों की संख्या 4 होना चाहिए। ये मानक मंडल है दोस्तों, इससे जो है कम नहीं होना चाहिए। और 1 प्रधान शिक्षक है और टोटल जो है 5 शिक्षक आपके यहाँ रह सकते हैं। उसी तरह से 121 से 150 तक अगर आपके बच्चों का नाम है आपके स्कूल में, तो सामान्य शिक्षक 5 रहेंगे, साथ ही साथ 1 प्रधान शिक्षक रहेंगे या प्रभारी प्रधानाध्यापक लगा करके जो है 6 शिक्षक। यानी चूंकि प्रधान शिक्षक का एक पद सृजित कर दिया गया है दोस्तों सभी सरकारी विद्यालयों में, प्राइमरी स्कूल में और मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापक का, तो प्रधान शिक्षक जो है वो अलग से होंगे। यानी 151 से लेकर के 200 तक अगर बच्चे का नाम है आपके स्कूल में, तो सामान्य शिक्षकों की संख्या 5 होगी और 1 प्रधान शिक्षक होंगे, ये मिला करके 6 शिक्षक हो गया। ये जो मानक मंडल है दोस्तों, इससे कम मिनिमम कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम जो है नहीं रहना चाहिए जो गाइडलाइन दिया गया है दोस्तों। यदि 201 बच्चे से 240 बच्चे का अगर नाम है आपके स्कूल में, तो 6 सामान्य शिक्षक का मतलब हुआ दोस्तों, उसमें आपका उर्दू शिक्षक भी हो सकता है, उसमें आपका सामान्य जो विषय है वो शिक्षक हो सकता है, बांग्ला शिक्षक हो सकता है। जो प्राइमरी में 3 सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, उर्दू, बांग्ला और सामान्य, और 1 प्रधानाध्यापक हो गए, 7 शिक्षक वहाँ पर रह सकते हैं। अगर आपके विद्यालय में 281 बच्चे से 320 बच्चे तक है, तो 8 शिक्षक रहेंगे, 1 प्रधान शिक्षक रहेंगे, 9 आदमी रहेंगे। 321 से 360 अगर बच्चे का नाम है, तो 9 शिक्षक रहेंगे, 1 प्रधान शिक्षक मिला करके 10 शिक्षक होंगे। उसी तरह से 400 प्लस में जब जाएंगे, 401 से 440 तक अगर बच्चे का नाम है आपके यहाँ, तो 11 सामान्य शिक्षक और 1 प्रधान शिक्षक, 12 शिक्षक होंगे। और 481 से 520 तक अगर बच्चे का नाम है आपके यहाँ, तो 13 सामान्य शिक्षक, 1 प्रधान शिक्षक, यानी 14 शिक्षक रहेंगे। उसके बाद है दोस्तों कि 521 एवं अधिकतम पीआरटी प्रधान शिक्षक को छोड़कर 40 प्रत्येक अतिरिक्त 40 छात्राओं के लिए ब्लॉक पर एक अतिरिक्त शिक्षक, प्रधान शिक्षक को छोड़ करके, ये जो विद्यालय वार शिक्षक आवश्यकता है रिक्ति और समानुपातिकरण की गणना के आधार पर किया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिडिल स्कूल का। मिडिल स्कूल में आपका सब्जेक्ट वाइज कर दिया, जैसे आप 1 to 5 में आपका हो गया। अब 6 to 8 में जो विषय होता है आपका, गणित विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान होता है, हिंदी होता है, अंग्रेजी होता है, उर्दू होता है, संस्कृत होता है, ये आपका विषय हो गया। अगर 1 से लेकर के 105 तक अगर नामांकन है 6 to 8 में, तो विज्ञान में अगर इतना ठो है तो इसमें 1 शिक्षक रहेगा, सामाजिक विज्ञान में भी 1 रहेगा, हिंदी में 1 रहेगा, और इसमें अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत का ये रिक्त छोड़ा गया है दोस्तों। कुल 3 शिक्षक इसमें रह सकते हैं। 106 से अगर 140 तक अगर नामांकन है स्नातक ग्रेड में, तो विज्ञान का 1, सामाजिक विज्ञान का 1, हिंदी का 1, अंग्रेजी का 1, ये 4 हो गया। उसके बाद 141 से 175 तक अगर नामांकन है आपके यहाँ 6 to 8 में, तो 1 गणित विज्ञान का, 1 सामाजिक विज्ञान का, 1 हिंदी का, 1 अंग्रेजी का, 1 उर्दू का,
कुल 5 शिक्षक हो गए। 176 से 245 तक अगर नाम है लिखा हुआ नामांकन है बच्चों का, तो एक गणित का हो गया, एक सामाजिक विज्ञान का, एक हिंदी का, एक अंग्रेजी का, एक उर्दू का, एक संस्कृत का, कुल 6 शिक्षक हो गए। और स्नातक ग्रेड में यदि आपके यहाँ 246 से लेकर के 350 तक नाम है तो 2 गो गणित विज्ञान के शिक्षक होंगे, 1 गो सामाजिक विज्ञान के होंगे, 1 गो हिंदी के होंगे, 1 गो अंग्रेजी के, 1 उर्दू के, 1 संस्कृत के, कुल जो है 7 गो शिक्षक होंगे स्नातक ग्रेड में। स्नातक ग्रेड में अगर जो है 351 से लेकर के 455 तक अगर नाम है तो 2 गो गणित विज्ञान का होगा, 2 गो सामाजिक विज्ञान का होगा, 1 गो हिंदी का होगा, 1 गो अंग्रेजी का होगा, 1 गो उर्दू का होगा, 1 गो संस्कृत का होगा। कुल मिलाकर के 8 गो जो है स्नातक ग्रेड के शिक्षक आपके यहाँ हो सकते हैं मानक मंडल निर्धारण के अनुसार, जो 22 जून को एक गाइडलाइन जारी किया गया था दोस्तों। और 456 से लेकर के 560 तक अगर आपके यहाँ नामांकन है तो 2 गणित विज्ञा65 में, 2 सामाजिक विज्ञान में, 2 हिंदी में, 1 अंग्रेजी में, 1 उर्दू में, 1 संस्कृत में, कुल 9 गो हो गया। 561 से लेकर के 665 तक अगर नामांकन है तो 2 गो गणित विज्ञान में, 2 सामाजिक विज्ञान, 2 हिंदी, 2 अंग्रेजी, 1 उर्दू, 1 संस्कृत, कुल 10 हो गया। और 666 से लेकर के 770 तक रहेगा तो 3 गो गणित विज्ञान में, 2 गो सामाजिक विज्ञान में, 2 गो हिंदी में, 2 गो अंग्रेजी में, 1 उर्दू में, 1 संस्कृत में, कुल 11 शिक्षक जो है उसमें रह सकते हैं स्नातक ग्रेड का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान देने वाला ये है दोस्तों कि बहुत सारे शिक्षक बहुत सारे विद्यालय में आप देखते होंगे कि एक ही स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, 2 ही स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, 3 ही स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसा होगा जहां पर आपको 1 गो गणित का शिक्षक है, 1 गो सामाजिक विज्ञान का शिक्षक है, 1 गो हिंदी का शिक्षक है। अब आप सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है अंग्रेजी का पद रिक्त है, उर्दू का पद रिक्त है, संस्कृत का पद रिक्त है, तो यहाँ पर जो है शिक्षकों की पोस्टिंग होना चाहिए। तो ये मानक मंडल के अनुसार दोस्तों, ये आपका यही मानक मंडल है कि 1 से लेकर के 105 तक रहेगा। तो आपके यहाँ जो मानक मंडल के अनुसार है, आपके यहाँ गणित के टीचर रहेंगे, सामाजिक विज्ञान के टीचर रहेंगे, हिंदी के टीचर रहेंगे। ये अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत को जो है इस पर रिक्त छोड़ा गया दोस्तों मानक मंडल निर्धारण में। वहीं पर बहुत सारे स्कूल ऐसे होंगे जहां पर आपके यहाँ गणित के भी शिक्षक हैं, सामाजिक विज्ञान के भी शिक्षक हैं, हिंदी के भी शिक्षक हैं, उर्दू के भी शिक्षक हैं। अब आप सोच रहे होंगे अंग्रेजी के शिक्षक हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि उर्दू और संस्कृत का यहाँ पर पोस्टिंग होना चाहिए। तो मानक मंडल के अनुसार जो है आपका जो है यहाँ पर रिक्ति देख लीजिए कि आपके यहाँ नामांकन 140 तक है। जब 140 तक नामांकन है तो आपके यहाँ ये 2 सीट को रिक्त छोड़ा गया, यानी स्नातक ग्रेड का आपके यहाँ 4 ही शिक्षक होना चाहिए। ये मानक मंडल है दोस्तों। वहीं पर बात करते हैं दोस्तों माध्यमिक विद्यालयों के लिए। अगर 120 नाम है, अधिकतम 180 है, तो सामाजिक विज्ञान का 1, गणित का 1, विज्ञान का 1, हिंदी का 1, अंग्रेजी का 1, संस्कृत का 1, कुल 6 शिक्षक जो है माध्यमिक स्कूल में यानी 9-10 में हो सकते हैं। 181 से लेकर के 240 तक में 7 गो हो जाएगा ना, 1 गो शारीरिक शिक्षक इसमें बढ़ जाएगा। 241 से लेकर के अगर 300 तक है तो सामाजिक विज्ञान का 2 गो टीचर होगा, 1 गो गणित का, 1 गो विज्ञान का, 1 गो हिंदी का, 1 गो अंग्रेजी का, 1 संस्कृत का, 1 शारीरिक शिक्षक, 8 शिक्षक हो जाएंगे। वहीं पर अगर 301 से लेकर के 360 तक नाम है तो ये बढ़ जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 361 से 420 तक जो है 10 शिक्षक हो जाएगा। संस्कृत उर्दू भाषा आवश्यकता एवं छात्र नामांकन के अनुसार भाषा समूह के 1 पद, पद आवश्यकता के अनुसार संगीत, नृत्य, ललित कला में होगा। वहीं पर 11-12 का अगर बात करें दोस्तों कि अगर 11 से 12 में अगर 40 से 60 तक बच्चे का नाम है, समतुल्य कुल नामांकन ये 1 से लेकर के 360 तक हो गया। तो इसमें आपका विज्ञान संकाय में आपका गणित का टीचर होगा, रसायन का होगा, भौतिकी का होगा, प्रणाली वनस्पति का होगा, 1 गो टीचर आपका कंप्यूटर का होगा। और अगर कला मानविकी संकाय पद है यानी आर्ट्स है तो इसमें इतिहास का होगा, भूगोल का होगा, राजनीतिक का होगा और 1 ऐच्छिक होगा। लेखांक में जो है 1 व्यवसाय अध्ययन का 1 होगा। भाषा में 1 हिंदी का, 1 अंग्रेजी का, 1 संस्कृत या उर्दू का, कुल 15 शिक्षक यानी 1 संगीत का शिक्षक लगा करके, म्यूजिक टीचर लगा करके 15 शिक्षकों का पदस्थापन किया जा सकता है। वहीं पर जो है अगर नामांकन 61 से लेकर के 100 तक है, समतुल्य 361 से 600 तक है, तब 17 हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है 101 से 140 यानी 601 1 से लेकर के 840 तक 20 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें कुल जो है आपका 27 शिक्षकों का ट्रांसफ़र या पदस्थापन हो सकता है
जो अलग अलग विषय है दोस्तों। ये मानक मंडल निर्धारण है दोस्तों। आपके स्कूल में जो ट्रांसफर होगा या शिक्षकों का जो पदस्थापन किया जाएगा, इसी के आधार पर किया जाएगा भाई। आपके यहाँ जो है कितने शिक्षक हो सकते हैं। जैसे स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं पर विज्ञान के शिक्षक हैं, गणित विज्ञान के शिक्षक हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, और वहां पर नाम 1 से लेकर के 105 तक ही स्नातक ग्रेड में बच्चों का है। तो अब उसका पोस्टिंग जो है वहां पर अंग्रेजी का नहीं होगा, उर्दू का नहीं होगा, संस्कृत का नहीं होगा, पहले हिंदी का होगा। यही मानक मंडल निर्धारण है जो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। बाकी जो 1 to 5 के शिक्षक हैं दोस्तों, यानी प्राइमरी स्कूल जो है उसमें आपका 3 सब्जेक्ट होता है। एक उर्दू होता है, एक जनरल होता है और एक बांग्ला होता है। तो ये जो है आपका 1 से लेकर के 60 तक अगर नाम रहेगा तो 2 शिक्षक और एगो प्रधान शिक्षक का पद, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सृजन किया गया है। बहुत सारे विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का पोस्टिंग भी हुआ है। मानक मंडल निर्धारण में जो पत्र का जिक्र किया गया है दोस्तों राज्य कार्यालय का, वो यही है शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय। जो निदेशक है प्राथमिक शिक्षा के, उनके द्वारा निकाला गया था। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या के मानक निर्धारण के संबंध में। इसमें कहा गया था कि उपर्युक्त विषयक राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या का मानक निर्धारण जो विभागीय का पत्रांक है 27 जनवरी 2025 द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की न्यूनतम उपलब्धता की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि कई विद्यालय में मानक के अनुसार न्यूनतम शिक्षक उपलब्ध नहीं है, और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर मानक निर्धारण से जो है ज़्यादा शिक्षक हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार प्रत्येक विद्यालय में बच्चों की वास्तविक नामांकन संख्या, कक्षा संरचना एवं विषय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के पदस्थापन में न्यूनतम उपलब्धता का मानक निम्नवत है। यानी मानक निर्धारण जो है दोस्तों, ये 22 गाइडलाइन जो है 22 जून को ही जारी किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा। इसमें भी आपको वही कहा गया था कि 60 तक है तो 2 शिक्षक, 61 से 90 तक है तो 3 शिक्षक, 91 से लेकर के 120 तक है 4 शिक्षक, 121 से लेकर के 150 तक है तो 5 शिक्षक। उसी तरह से मिडिल स्कूल के लिए भी गाइडलाइन था जो आपने मानक मंडल निर्धारण में देखा। ये जो पत्र जारी हुआ था दोस्तों, ये 22 जून को हुआ था। यही मानक मंडल निर्धारण के अनुसार अब शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर के लिए प्रक्रिया शुरू हो गया है दोस्तों। जिला लेवल के जो पदाधिकारी गण हैं उनका प्रशिक्षण शुरू हो गया है। अब बहुत जल्द जो है शिक्षकों का स्थानांतरण मानक मंडल निर्धारण के अनुसार विद्यालय में जो है उसका ट्रांसफर किया जाएगा, उसका पदस्थापन किया जाएगा।